So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to आंक्षण फैन फिक्शन इमोशन. सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे. अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे या अच्छी लगे तो आप इस फैन फिक्शन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने हॉट पार्ट को. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम देखते हैं वहाँ से जहाँ से शू अपना पैर पटक के ऑफिस से चली गई थी. लान वांगची ने उसे भगा दिया था क्योंकि लान वांगची को बिल्कुल नहीं पसंद वो किसी के साथ रहे. शू सोच रही थी, मैं भी तो देखूं है कौन वो लड़का जो लान वांगची के साथ आधे घंटे वॉशरूम में था. लान वांगची यहाँ किसी के साथ रहना 1 मिनट भी पसंद नहीं करता, वो उसके साथ आधे घंटे था. कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती. देखती हूँ है कौन वो. तो शू ऐसा बोलकर वहाँ से अपनी कार को लेकर चली गई. शू एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. वो भी बहुत वेल्थी फैमिली थी, पर उसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. शू लान वांगची से एक पार्टी के दौरान मिली थी जहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई थी. लान वांगची और उसके अंकल और उसके भाई भी आए थे. शू की फैमिली भी आई थी. शू की को नहीं पता था कि उसकी फैमिली और लान वांगची की फैमिली थोड़ा एक दूसरे को जानती है, तो उसे नहीं पता था. पहली नज़र में शू को लान वांगची इतना अच्छा लगा, इतना अट्रैक्टिव लगा कि उसे शायद फर्स्ट साइड लव हो गया. वो लान वांगची को अपना बनाना चाहती थी, वो लान वांगची से शादी करना चाहती थी, पर लान वांगची उसे एक रत्ती भर का भाव नहीं देता था. ये शू को पता था. शू इसी बात से बहुत चिढ़ी रहती थी, पर वो अपनी कोशिश जारी रखती थी. उसे पता था पूरी चाइना की लड़कियां उस लड़के पर मरती है, तो उसका भाव खाना तो बनता है. शू फिर भी कोशिश करती रहती उसके पास जाने की. उसने तो उसके अंकल तक को कह दिया था कि वो लान वांगची को पसंद करती है. उसके अंकल ने भी उसका सपोर्ट ही किया था क्योंकि वो भी चाहते थे कि लान वांगची की शादी हो जाए, क्योंकि उसकी भी एज बढ़ती जा रही है, तो वो भी चाहते थे. तो लान वांगची के पास जाने के लिए उसके अंकल भी शू की हेल्प करते हैं, जिससे लान वांगची और भी ज़्यादा चिढ़ता है उनसे. फिर लान वांगची को वैसे भी शू बिल्कुल अच्छी लगती थी, बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भर पसंद नहीं थी. वो उसे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता था. वो उसे फुली इग्नोर करता था, एकदम टोटली इग्नोर. पर शू इतनी ढीठ थी कि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो एक मौका भी जाने नहीं देती थी लान वांगची के करीब आने का. कभी कभार तो लान वांगची वॉशरूम से बाहर आता है एकदम नेकेड, बस उसने नीचे टॉवल लपेटा होता है और वो देखता है कि शू उसके कमरे में है. वो गुस्सा करता है और शू को वहाँ से भगा देता है. शू जब बाहर आती है तो वो ब्लश करने लगती है बहुत ज़्यादा, और ये कारनामे शू के चलते रहते थे. लान वांगची बहुत परेशान था, पर वो कुछ करना भी नहीं चाहता था क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो शायद शू बहुत पछताएगी, बहुत ज़्यादा. दूसरी तरफ हम देखते हैं व्यूशियन और जियांग चैन को. वो अपनी शीजे को बाय करते हुए कॉलेज निकल जाते हैं. व्यूशियन और जियांग चैन अपने कॉलेज में पहुंच तो गए थे, पर वो 1 मिनट लेट पहुंचे थे, जिससे कि प्रोफेसर ने उन्हें डांटा, पर उन्होंने उन्हें एग्ज़ाम में बैठने दे दिया क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट था. व्यूशियन और जियांग चैन एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुके थे, वो एग्ज़ाम दे ही रहे थे. जियांग चैन तो एग्ज़ाम कर रहा था, पर वो व्यूशियन की तरफ भी देख रहा था. वो व्यूशियन की तरफ जैसे ही देख रहा था, व्यूशियन एकदम अपने पेपर में घुस गया था. ऐसा लग रहा था उसने तो पूरा पेपर पढ़ रखा हो. जियांग चैन शॉक्ड एकदम. जियांग चैन सोच रहा था, इसने तो कुछ नहीं पढ़ा था, ये ऐसे लिख रहा है जैसे इसने पूरी किताब को छाप लिया हो. जियांग चैन अपना सर खुजला रहा था, फिर अपने पेपर को देख रहा था. फिर उसने व्यूशियन से अपना ध्यान हटाते हुए अपने पेपर पर ही फोकस किया. 2-3 घंटे बाद उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया. प्रोफेसर ने उनकी एग्ज़ाम सीट को कलेक्ट किया और वो वहाँ से चले गए. सारे बच्चे रिलीफ फील कर रहे थे. किसी का पेपर अच्छा गया तो किसी का नॉर्मल गया, किसी का थोड़ा बेकार गया, पर सब खुश थे. जियांग चैन अपनी सीट से उठा, वो व्यूशियन की तरफ गया. व्यूशियन ने देख लिया था कि जियांग चैन उसके पास आ रहा है. जियांग चैन ने अपनी कमर पे दोनों हाथ रखे और व्यूशियन को टेढ़ी आंखों से देखते हुए पूछता है, व्यूशियन, क्या तुमने नहीं पढ़ा था या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? हैं? तुम पढ़कर आए थे ना? झूठ मत बोलना व्यूशियन, मुझे पता है. व्यूशियन थोड़ा खांसते हुए कहता है,
जियांग चैन, वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़कर नहीं आया था, पर जो पेपर में आया था वो मैंने सारा पढ़ा था, तो थोड़ा बोल सकते हैं। जियांग चैन कहता है चिल्लाते हुए, वी फुशियान, तुम्हें कैसे पता कि पेपर में वो आया था तो तुमने वही पढ़ा? व्यूशन कहता है क्योंकि मैंने सारे आंसर लिखे थे तो मुझे याद है। जियांग चैंग बोलता है, व्यूशान, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया ना। तुम बहुत पहले से मुझसे ऐसे ही करते आए हो, तुम्हें पता है, तुम्हें पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, पर फिर भी तुम मुझे नहीं बताते हो। एक दिन मैं भी बताऊंगा तुम्हें, एक दिन तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी, पर मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा, देख लेना तुम। व्यूशान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जियांग चैन, अगली बार मैं पक्का बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस एग्ज़ाम ही तो था, तुम्हारा भी तो अच्छा गया ना, मुझे पता है। और हाँ, अभी भूख लगी है, चलो जल्दी चलो कैंटीन एरिया में, 3 घंटे से हम यहीं बैठे हैं, मेरा तो बम दर्द कर रहा है। जियांग चैन व्यूशान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ, कितने सारे लोग हैं, वो सुन लेंगे तो क्या होगा? जियांग चैन, क्या बोल रहे हो? कितने सारे लोग का क्या करना है हमें? उनकी भी तो हो रहे होंगे। अब हमें क्या कर सकते हैं? वो नहीं बोलते, वो नहीं करते तो चलो हम चलते हैं। और वो जियांग चैन की गर्दन में हाथ डालते हुए उसे खींचते हुए ले जाता है कैंटीन एरिया में। जियांग चैन और व्यूशन कैंटीन एरिया पहुंचते हैं, वो खाना लेते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। वो खाना खा ही रहे थे, तभी व्यूशन के पास एक लड़का आता है। वो व्यूशन को हाय कहता है। व्यूशन इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ व्यूशन। व्यूशन शॉक, व्यूशन बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़का थोड़ा हकलाते हुए कहता है, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। व्यूशान का जो खाना था वो उसके मुंह में ही, वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस लड़की को देखता है। वो बोलता है कि क्या ये क्या बोल रहे हो तुम मुझे पसंद करते हो? जियांग चैन भी वहीं पर था, वो भी सुन रहा था। वो भी बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम व्यूशान को पसंद करते हो? और तुम्हें उसका नाम कैसे पता है? व्यूशान और जियांग चैन वो दोनों उस लड़की की तरफ देखते हैं। वो लड़का था बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा हैंडसम था और बहुत पॉपुलर था, पर व्यूशान को उसके बारे में नहीं पता था। व्यूशान एक स्माइल पास करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का उसे अपना नाम जैक बताता है। वो बोलता है, मेरा नाम जैक है और मैं अमेरिका से हूँ, मैं स्टडीज़ के लिए आया हूँ यहाँ। मैंने जब तुम्हें देखा यहाँ पहली बार तो मुझे तुम पसंद आए बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें हर बार देखता था, तुम्हें फॉलो करता था। तुम सच में बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, सच में आई रियली लाइक यू। वो सीधे व्यूशान को प्रपोज कर रहा था। व्यूशान थोड़ा अपनी एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते हो? जियांग चैन भी ये अब बातें सुन रहा था। वो अपनी हंसी को रोक रहा था, पर खिट 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 जो आवाज आती है ना, उसके मुंह से वो आ रही थी। वो अपना मुंह सीधे नीचे कर लेता है। व्यूशन उसे देख रहा था। व्यूशन उससे टेबल के नीचे से लात मारते हुए कहता है और उसकी तरह आंखें पलटाते हुए कहता है अपने मन में, बेटा तुझे तो देखता हूँ मैं, अभी तो हंस रहा है ना, बाद में तुझे हंसने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, रुक तो। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके तुम मुझे पसंद करते हो तो उसके लिए थैंक यू। फिर वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगे? व्यूशन अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोलता है कि क्या डेट? तो अभी तो तुम्हें? व्यूशन एक सांस लेते हुए कहता है, देखो एक्चुअली मुझे अभी टाइम चाहिए, वैसे मैं अभी अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। जैक कहता है, ठीक है तुम टाइम ले लो, पर तुम अपना आंसर दे देना। जैक ये कहकर वहाँ से थैंक यू कहकर चला जाता है। जियांग चैंग अपना सर ऊपर करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। व्यूशियन, तुम फेमस हो गए हो, सारी लड़की अब तुम्हें ही पटाने पर तो नहीं मुझे लग रहा है। कोई हर तीसरा आता है और तुम्हें प्रपोज कर चला जाता है, पर तुम उसे यही बहाना देकर भगा देते हो। कभी तो किसी को डेट करोगे ना, या तुम्हें लड़कियां पसंद है शायद। व्यूशन उसे
लात मारते हुए कहता है, ओए तुम चुप रहो ठीक है, मुझे लड़के ही पसंद है। और तुम तो हंसने में इतने बिजी थे, तुमने तो मेरी मदद करने का एक बार भी नहीं सोचा है। तुमसे अच्छे तो दुश्मन ही अच्छे होते हैं भाई। हाँ व्यूशान, अगर कोई हर दिन तुम्हें प्रपोज कर कर चला जाएगा तो मैं हंसने के अलावा क्या कर सकता हूँ, और तुम रोज़ रोज़ वही बहाने देते हो। व्यूशान बोलता है, रहने दो, चलो जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, पता चल रहा 2-4 और आ गए, वो भी प्रपोज करे जा रहे हैं, फिर मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा भाई, चलो चलो चलो। व्यूशान फटाफट खाना खाता है और वहाँ से फुर हो जाता है। जियांग चेंग हंसते रह जाता है, वो धीरे धीरे खाता है। कुछ टाइम बाद उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और वो घर चले जाते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। शू को पता चल गया था कि वो लड़का है कौन। शू को इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि उसका नाम व्यूशान है। वो एक अनाथ लड़का है और वो बहुत हैंडसम, इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है और वो लान वांगजी के क्लब में मिला था एक एक्सीडेंट के दौरान। उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। वो सोचती है, अच्छा व्यूशान तो ये तुम हो, चलो मिलते हैं तुमसे भी, एक मुलाकात तो बनती है। वो ऐसा कहकर व्यूशान की जो पिक्चर थी उसे जला देती है और फेंक देती है डस्टबिन में। अब कुछ दिन ऐसे बीते। एक दिन शू अचानक व्यूशान के कॉलेज के सामने अपनी लग्जरियस सी कार में आती है। वो कार से बाहर आती है। उसने एक पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी जो बहुत एस्थेटिक और रिवीलिंग थी, क्योंकि वो हमेशा रिवीलिंग कपड़े पहनती है। उसके हेयर लॉन्ग थे और उसने चश्मा पहन रखा था, ब्लैक सनग्लासेस, ऊपर कैप पहन रखी थी और हाई हील शूज़ पहन रखे थे, सैंडल पहन रखे थे। वो वहाँ रुकी थी। तभी वो देखती है व्यूशान अपनी क्लासेस को एंड करके बाहर आ रहा है। उसे व्यूशान की शक्ल एकदम याद थी। सारे लोग उस लड़की को देख रहे थे आते जाते हुए, क्योंकि वो दिख भी इतनी हॉट रही थी, कोई उससे नज़र ही नहीं हटा पाता। व्यूशान और जियांग चेन भी वहाँ से जा रहे थे। व्यूशान और जियांग चेन की भी नज़रें उस लड़की पर गई। जियांग चेन ने कहा, व्यूशान व्यूशान। व्यूशान ने कहा, क्या हुआ? जियांग चेन ने कहा, देखो तुझे वो लड़की पिंक ड्रेस में, बेबी पिंक में दिख रही है तुम्हें? व्यूशान देखता है, वो कहता है, हाँ दिख रही है। तो जियांग चेन कहता है, तो क्या? देखो कितनी हॉट है भाई, आय हाय इतनी हॉट ब्यूटी। व्यूशान देखता है, फिर बोलता है, हाँ वो तो है, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। व्यूशान कहते हुए करता है, भाई तुम ही पढ़ो इन चक्करों में, मुझे जाने दो। व्यूशान जियांग चेंग से ये कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जियांग चेंग कहता है, व्यूशान रुको तो सही, रुको। तभी व्यूशान को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है जो उसका नाम ले रही थी लड़की, व्यूशान। उसने 2 बार लिया। व्यूशान जैसे पीछे पलटता है तो वो लड़की उसके पास आती है। वो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए व्यूशान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूर कर देखने लगती है। व्यूशान को बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई ये लड़की उसे ऐसे क्यों घूर रही है, हैं? क्या इस लड़की ने कभी इंसान नहीं देखे या लड़की नहीं देखे? वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या काम है? आपने मेरा नाम लिया ना? वो लड़की कहती, हाँ व्यूशान तुम्हारा ही नाम है ना? वो अपना सर हिलाते कहता है, यहाँ तो हाँ मेरा ही नाम है वैसे, पर आप मुझे कैसे जानती हो? व्यूशान कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखता है। जियांग चेंग भी उसके पास दौड़ते हुए आता है और उस लड़की की तरफ देखता है और व्यूशान की तरफ देखता है और व्यूशान के कान में कहता है, भाई तू इसे जानता है? व्यूशान खुसफुसाते कहता है, नहीं ब्रो। वो लड़की इन दोनों की बात सुन रही थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से खुसफुसा रहे थे। वो अपनी एक स्माइल देते हुए कहती है, व्यूशान तुम क्या लान वांगजी को जानते हो? व्यूशान देखता है, वो पूछता है, लान वांगजी ये कौन है? और मैं इससे नाम वाले किसी इंसान को नहीं जानता। शू कहती है, क्या सच में तुम नहीं जानते? व्यूशान कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता ये कौन है। शू कहते हुए बोलती है, अच्छा। और वो व्यूशान के पास आते हुए उसके कानों में कहती है, यही अच्छी बात है, तुम ना ही जानो तो ही बेटर है,
क्योंकि अगर तुम जान जाओगे और उसके साथ रहोगे, उसके पास जाओगे और उससे मुझे छीनने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। सच में तुम बहुत तड़पोगे, पछताओगे। सो व्यूशान पीछे हटते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या बोल रही हो तुम? और एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। सो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप किसी गलत व्यूशान से मिल चुकी हैं। सो प्लीज़, आई एम सॉरी। और व्यूशान ये कहकर जियांग चेन का हाथ पकड़ते हुए उसे खदेड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दौड़ते हुए जाता है। जियांग चेन व्यूशान को रोकते हुए उसे अपनी तरफ पलटाता है और कहता है, व्यूशान, तो तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों? क्या हुआ तुम्हें? उसने क्या कहा? व्यूशान ने कहा, कुछ नहीं, बस शायद कन्फ्यूज़न हो गई है उसे। भूल जाओ, चलो घर चलते हैं, हमें घर जाना है, शीजा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। ये कहकर व्यूशान और जियांग चेन वहाँ से चले गए। वो सीधे घर में चले गए। हम देखते हैं शू, जो कि वहाँ से निकल गई थी। वो अपने घर जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और अपने बेड के पंखे जो ऊपर है, पंखा भी है और एसी भी है दोनों, वो पंखे को देखती है। पंखे को देखते हुए कहती है, तो तुम्हें नहीं पता वो एक्चुअल में है कौन? अच्छी बात है, तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेटर है। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं उन्हीं कपड़ों में सो जाती है। अगली तरफ हम देखते हैं लान वांगची को। वो उस रात के बाद व्यूशान को कभी नहीं भूला था। वो हर रात उसे इमेजिन करता था, हर रात। कभी वो जैसे वेकअप हो जाता था तो वो उस लड़की को इमेजिन करता था, खुद को बेड पर शांत करता था, उसे इमेजिन करके उसके साथ, पता नहीं इमेजिनेशन में ही उसके साथ डीप डार्क रोमांस करने लगता था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ही हो क्या रहा है। उसे वो लड़का चाहिए था किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। वो अपने गार्ड को बुलाता है और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। कुछ ही घंटों बाद व्यूशन की इन्फॉर्मेशन फाइल लान वांगची के हाथ में थी। वो उसे ध्यान से पढ़ रहा था और एक डार्क स्माइल दे रहा था। वो कहता है, ओह, तो तुम यहाँ रहते हो? लान वांगची ने व्यूशान की पूरी जन्म कुंडली पढ़ ली थी। व्यूशान का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, कौन कौन रहता है, और वो अभी कहाँ पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सो वगैरह वगैरह सब कुछ उसे पता चल चुका था व्यूशान के बारे में। अब वो अपने मन में सोचता है, अब तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ ही रहा हूँ। और जब मैं तुम्हें लेकर आ जाऊँगा तो तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं जा पाओगे। फिर लान वांगची अपने बिस्तर में जाता है। वो फिर से लेट जाता है और फिर से अपनी इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है। वो हमेशा, एक रात ऐसी नहीं होगी जो वो व्यूशान को इमेजिन ना करे अपने बेड पर, अपने नीचे, बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी हसीन रात वो कभी नहीं भूल सकता। वो उसके साथ अपनी इमेजिनेशन में उसे इतनी ब्रूटली, इतनी कोल्डली किस करता है, उसके नेक को किस करता है, सक करता है, उसकी चेस्ट के निपल्स को लिक करता है, कट करता है, बाइट करता है, अपने फिंगर से स्क्वीज़ करता है, प्ले करता है, धीरे धीरे अपने माउथ को उसकी कमर से नीचे ले जाता है, उसकी डकी को सक करता है, लिक करता है और उसे सेटिस्फाई करता है। वो उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, उसके अंदर खुद को इंसर्ट करता है, इतना हार्डली, बिना प्रिपेयर किए हुए व्यूशान की मॉर्निंग को फील करता है। उसके मुंह में अपनी 2 उंगलियां डालता है। अलग अलग पोजेस में वो उसे सेटिस्फाई करता है, खुद को फील कराता है, उसे फील करता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। इमेजिनेशन में ही वो पागल हो जाता है, उसके लिए तड़पने लगता है। वो वेकअप हो जाता है जब उसे फील होता है उसका डगी तो वेकअप हो चुका है। वो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, एक दिन सच में तुम मेरे नीचे होगे व्यूशान, और तुम सिर्फ मेरे होगे, मेरे इस बेड में होगे, तुम किसी के नहीं हो सकते। और वो चिढ़ते हुए अपने बेड से उठता है, वॉशरूम चला जाता है। वो खुद को वहाँ रिलीज़ करता है व्यूशान के नाम से और हाँफते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और अपने बेड में लेट जाता है। वो अपने मन में सोचता है, बस कुछ ही दिन और तो तुम सिर्फ मेरे होगे,
मेरे घर में होंगे और कहीं नहीं। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर देता है और वो लेट जाता है और सो जाता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सो बाय बाय गाइस। और दूसरा पार्ट भी एक्चुअल में रेडी है, तो मैं उसे कोशिश करूँगी आज अपलोड कर लूँ। सो एन्जॉय योर फैन फिक्शन। बाय स्वीटीज। और ऐसे ही फैन फिक्शन सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय बाय।